दोस्तों, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर आसीन विजय शाह ने किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है, नाराज है और यह देश ही पूरा उनके शब्दों से आहत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिन बातों का जिक्र आज किया है उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं यह समझना भी जरूरी है कि उनकी मंशा आखिरकार क्या है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरियां होंगी कि वो अपने नेता पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है कि इस्तीफा कब होगा तो उस पर वो कांग्रेस को कोसने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तौर पर विजय शाह को फटकार लगा रहा है। आज की सुनवाई में क्या हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले उसको जान लीजिए। विजय शाह की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह कहते हैं याचिकाकर्ता ने माफी मांग ली है, यानी कि विजय शाह ने माफी मांग ली है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत भड़क जाते हैं, कहते हैं कहां है वो माफी और क्या है उसमें, हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। वो आगे कहते हैं कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है, आपका क्या मतलब है। जस्टिस सूर्यकांत आगे कहते हैं कि जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से काम ले। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। इस पर मनिंदर सिंह कहते हैं कि हमें वाकई खेद है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि यह तर्क खारिज किया जाता है, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि आप कह रहे हैं कि अगर आपने ठेस पहुंचाई है तो क्या हुआ। हाईकोर्ट की तरफ से FIR दोबारा लिखने के आदेश के बाद से अब तक आपने क्या किया है। विजय शाह के वकील इस पर कहते हैं कि मैं माफी मांगने के लिए फिर से तैयार हूं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफी मांगी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से FIR को लेकर कुछ सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से FIR को फिर से लिखना पड़ा तो आपने क्या किया, आपको नहीं लगता कि यह अपराध है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हम 3 IPS अधिकारियों की SIT गठित कर रहे हैं, तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के बाहर के होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें से एक IG रैंक का होना चाहिए और एक महिला अधिकारी होंगी। ये आपके लिए लिटमस टेस्ट है, यानी कि एक तरह से लिटमस टेस्ट देने को तैयार विजय शाह अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आए। उन्होंने एक बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की धर्मपत्नी को लेकर बयान दिया था, उस बार उनको माफी मिल गई थी, मामला कोर्ट तक नहीं गया था, पार्टी ने ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया था। लेकिन इस बार जो बात हुई है, जिन शब्दों का इस्तेमाल विजय शाह की तरफ से किया गया है उससे पूरा देश आहत है। मामला हाईकोर्ट होता हुआ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, लेकिन माफी विजय शाह को वहां पर भी नहीं मिली है, राहत वहां पर भी नहीं मिली है। और अब इस पूरे मामले पर SIT का गठन कर दिया गया है जिसमें एक महिला अधिकारी भी होंगी और यही SIT बताएगी कि आखिरकार विजय शाह ने जो किया है वो सही है या फिर गलत है। हालांकि गलत तो हर कोई कह रहा है, सही तो कोई कह नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर अपना मुंह छिपाती हुई दिखाई दे रही है। जब मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है कि इस्तीफा कब होगा, इस्तीफा होगा या नहीं होगा, तो वो किस तरह से भड़क जाते हैं, इसका एक नमूना आप इस वीडियो में देख लीजिए। राज्यपाल से मांग करने गए थे कि इस्तीफा उनकी मांग को लेकर कह रहे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे वैसे राजभवन के बाहर धरने पर। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। तो सुना आपने किस तरह से मुख्यमंत्री साहब कांग्रेस को कोस रहे हैं, लेकिन अपने नेता पर कोई उनका बस नहीं चल रहा है। उनके नेता जिस तरह के बयान देते जा रहे हैं, डिप्टी CM ने जो कह दिया उसको लेकर तो NDA खेमे ने ही उनका विरोध कर दिया। चिराग पासवान बोले कि ऐसे नेताओं को बाहर कर देना चाहिए, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे लोगों को दिखाया गया रास्ता? बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया।
जबकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो दल हैं वो इस बारे में कह रहे हैं। जो नेता खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं होना चाहिए, पार्टी से बाहर फेंक देना चाहिए। उन लोगों की बात भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है कि विजय शाह पर एक्शन पार्टी के स्तर पर नहीं लिया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या अब हर मामले पर हस्तक्षेप करेगा? कोर्ट को हर मामले पर आकर सजा देनी पड़ेगी? क्या पार्टी का कोई नैतिक धर्म नहीं बनता है? क्या पार्टी को अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या पार्टी विजय शाह के साथ में ही खड़ी रहेगी या फिर इस देश की बेटी जिसने इस पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है उसके साथ भी खड़ी रहेगी? ये अपने आप में अग्नि परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इस अग्नि परीक्षा में फेल होती हुई दिखाई दे रही है, पास होती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। एक एक्शन नहीं लिया गया है विजय शाह के ऊपर, ना ही मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम जिन्होंने ये कह दिया कि इस देश की सेना, ये पूरा देश प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक है, उस पर यह कहते हुए सफाई दी गई कि देखिए हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे लग लिए और सारे कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो साजिश के तहत उनके बयान को उलट पलट कर दिखाने की कोशिश है, जबकि साफ तौर से सुनाया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी कि किस तरह से डिप्टी सीएम साहब पूरे देश को, पूरे देश की सेना को प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक बता रहे थे। शब्दशः मैंने उस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आखिरकार पूरा माजरा क्या था। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं हुआ। अपने आप में यह हैरान करने वाली बात है दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है या फिर इससे पहले जो टिप्पणी की थी वो अपने आप में ध्यान रखने वाली है, और विजय शाह को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से भी ऊपर बहुत कुछ है इस देश में, और अगर उन्होंने जिस तरह की हरकत की है उस पर न्याय होकर इस बार रहेगा। और उन्हें ही नहीं, ऐसे तमाम नेताओं को सबक मिलेगा जो मंच पर खड़े होकर यह भूल जाते हैं कि वो इस देश को लेकर, इस देश की बेटी को लेकर, इस देश की सेनाओं को लेकर कुछ भी अनर्गल बात नहीं कर सकते, और अगर की है तो माफी 100 बार मांगनी पड़ेगी, 200 बार मांगनी पड़ेगी, जेल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि माफी तो इस मामले में काम नहीं आ रही है। नाक तो रगड़ी दी है विजय शाह ने, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहला सवाल यह खड़ा हो रहा है, और दूसरा यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर विजय शाह को सजा क्या दी जाएगी? इस पूरे मामले पर अब 3 अधिकारी बताएंगे कि क्या होना चाहिए। आप बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से विजय शाह को क्या सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Supreme Court passed a historical order today and constituted the SIT regarding the Vijay Shah matter. In SIT, 3 IPS level who is directly recruited as IPS. One of the IPS is a senior IPS who is at least who is a IG level. One of the IPS is a woman, and this SIT combination will investigate the matter and submit the report before the Supreme Court before 28th May. Arrest is conditional. If they cooperated Vijay Shah, then arrest cannot be done till 28th May. Also, Supreme Court rejected his apology. Supreme Court also observed that this is very unfortunate. This type of apology not accepted. This is the crocodile tears, and incident was happened in 20 May, and today is 19. So this is very unfortunate. They are not doing anything which we feel that this statement is not intentionally. This is advertently occurred, but the Supreme Court refused this plea.